कि अग्निवीरों का सिलेक्शन 4 साल के लिए होगा। अब पैसा एक बार जो विधायक बन गया उसको जिंदगी भर पैसा मिलेगा। ये कौन नियम है भाई? ये तो नियम है खराब है। एक आदमी जो पद पर नहीं है उसको पेंशन मिल ही क्यों रहा है? हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक आदमी जो देश का सेवा किया उसको ना मिलना चाहिए? एक आदमी जो सरकारी नौकरी किया, आपकी पूरे गवर्नेंस को चलाया, उसको ना मिलना चाहिए? नेता को पैसा काहे मिलेगा? चोर चोर मौसेरा भाई। तो नेता सभी सोचता है कि हम आज सत्ता में न है, सत्ता तो कभी ना कभी जाएगा, तो पैसा कहां से आएगा? इसीलिए आप निकालिएगा जब भत्ता ना, ये लोग को मोबाइल के रिचार्ज का पैसा मिलता है। और हम मान लेते हैं कि एमएलसी साहब को बहुत घूमना पड़ता है, जबकि विकास विकास कुछ नहीं होता है, लेकिन हम मानते हैं। लेकिन उनके हटने के बाद काहे जरूरत है पैसा का? उनके पास पैसा का कमी है, इतना पैसा लूटे हैं जो मोहित जी, तो कमी थोड़ी है उनके पास। डीएम साहब का सैलरी 5 लाख नहीं है भाई, उनका पेंशन मिल रहा है कितना? 5,76,000। उसके बाद जो विधायक होंगे उनका अलग फंड होगा, मुख्यमंत्री बन जाएंगे अलग लूटेंगे। 5,76,000 मतलब समझ रहे हैं? ये 70 लाख रुपया हुआ साल का। भारत का युवा डिप्रेशन में जी रहा है नौकरी को लेकर। जो आईआईटीएन है ना भाई, वो भी सोचता है कि बढ़िया पैकेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 4 साल नौकरी के बाद बहुत लोग किताब नहीं उठा पाएगा मोहित जी, आप खुद जानते हैं। आप जब आ गए हैं काम करने ना, तो बहुत देर किताब लेके नहीं बैठ पाइएगा आप। जब आज छात्र सड़क पर उतरकर आगजनी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तब उनकी तरफ से सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिरकार पूर्व विधायकों को, पूर्व सांसदों को, जो पहले से ही करोड़पति होते हैं, उनको पेंशन क्यों दी जाती है? पेंशन भी सिर्फ एक कार्यकाल का नहीं, बल्कि वो एक दिन के लिए भी अगर विधायक बन जाते हैं और जितनी बार बनते हैं उतनी बार के कार्यकाल का पेंशन उसमें जुड़ता चला जाता है। यानी कि कुछ कुछ पैसा जुड़ता चला जाता है। और ऐसे करके कई कई ऐसे पूर्व विधायक और पूर्व सांसद हैं जो लाखों में पेंशन ले रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है, और इस पर हम लोग बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रशांत राय बैठे हुए हैं, और मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है। और सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जो भी पूर्व विधायक हो जाता है, एक दिन के लिए विधायक बन गया, सांसद जो पहले से ही करोड़पति एक दिन के लिए सांसद बन गया, सरकार गिर गया या जो भी हुआ, एक दिन के बाद वो हट गया पद से, लेकिन उसको पेंशन मिलता चला जाता है। अब जो छात्र सब आग लगा रहा है वो यही पूछ रहा है कि छात्र को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, जो नौकरी मांग रहा है, लेकिन पूर्व विधायकों के लिए करोड़ों लुटाने के लिए पैसा है। इस भारत का एक एक नेता चोर है। इसीलिए चोर है मोहित जी, काहे कि कॉस्ट कटिंग के नाम पर पेंशन का पैसा कटेगा सैनिक का, लेकिन एमएलसी को मिलेगा 14 रुपया प्रति किलोमीटर ट्रेवलेंस अलावेंस। लोकसभा में जो बैठता है उसकी कैंटीन में पता है मछली कै रुपया का मिलता है, मटन कै रुपया का मिलता है, डोसा मिलता है 3 रुपया कुछ पैसा में। आज आप जाइए डोसा खाने के लिए किसी होटल में तो कम से कम 60 रुपया में मिलता है। एक नेता जिसका मतलब नॉर्मल संपत्ति है 5 करोड़, 1100 करोड़ रुपया वाला सांसद है सब बाबू, ओकरा डोसा मिल रहा है 3 रुपया कुछ पैसा में। एक आदमी जिसका भूख लगा है पटना स्टेशन पे उतरेगा, ओकरा डोसा मिलेगा 60 रुपया में। तो नेता सब चोर है। पता है नेताजी काहे ऐसा नहीं करते हैं? चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, चाहे राहुल गांधी जी की रही हो, चाहे राज्य की बात करिए, ये लोग इसीलिए नहीं करते हैं कि चोर चोर मौसेरा भाई। तो नेता सभी सोचता है कि हम आज सत्ता में न है, सत्ता तो कभी ना कभी जाएगा, तो पैसा कहां से आएगा? इसीलिए आप निकालिएगा जब भत्ता ना, ये लोग को मोबाइल के रिचार्ज का पैसा मिलता है। और जो सबसे बड़ा सवाल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लड़का लोग, अग्निवीर लोग आके पूछ रहा है कि कौना बात का मोबाइल का रिचार्ज का पैसा? ये लोग को ऑफिस का पैसा मिलता है भत्ता, कि ऑफिस चलाएंगे। कौन बात का ऑफिस चलाने का पैसा? जेकरा पास चल और अचल संपत्ति मिला के 5 करोड़ की संपत्ति है, आज जो नौकरी करता है उसके पास 20 लाख की संपत्ति भी नहीं होती है। तो ये सवाल इसलिए वाजिब है कि चलो मान लीजिए कि आप एमएलसी को, विधायक को, सांसद को जब वो पद पर है तो पैसा दे रहे हैं। हम मान लेते हैं कि एमएलसी साहब को बहुत घूमना पड़ता है, जबकि विकास विकास कुछ नहीं होता है, लेकिन हम मानते हैं। लेकिन उनके हटने के बाद काहे जरूरत है पैसा का? उनके पास पैसा का कमी है, इतना पैसा लूटे हैं जो मोहित जी, तो कमी थोड़ी है उनके पास। तो मिला जुला के जो सवाल ये है वो यहां आकर टिक जा रहा है कि आप कॉस्ट कटिंग के नाम पर कर्मचारी का, सरकारी नौकरी वाले का पैसा काट ले रहे हैं, लेकिन वो विधायक जो 6 बार विधायक रह गया वो 2 लाख खाली पेंशन ले रहा है। कोना बात का? वोट मिल गया ही खातिर। तो इस पेंशन को, तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है मोहित, जिसको दरकिनार कर दिया जाए, तो भी ये पेंशन वाली नियम गलत है। पंजाब की सरकार ने नियम लाया था, लेकिन हमको लगता है कि पूरे भारतवर्ष में, भारत के हर राज्य में यह नियम आना चाहिए कि आप अगर पद पर नहीं है तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। पूरा दुनिया जानता है कि नेता बाहर से कमाई करता है, आई लोग को भत्ता मिलता है बिजली का, मोबाइल कटिंग का, ऑफिस का, पेट्रोल का, लोग मर रहा है पेट्रोल के दाम से। अग्निवीरों का सबसे सही सवाल यही था, और इस प्रोटेस्ट को हटा भी दीजिए तो पेंशन बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। ये पेंशन के चलते बकर बकर करते हैं नेता लोग, वरना एक बार जीत के आपको पैसा मिलेगा कोई।
एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं कि पंजाब में प्रकाश सिंह बादल नेता हैं बहुत बड़े, वो 10 या 11 बार कितना बड़े विधायक रहे हैं। अब उनको 5 लाख कुछ हजार का पेंशन मिल रहा था, 5,76,000 का। भाई समझिए कि 5,76,000, सब 76,000 सैलरी नहीं मिल रहा है आजकल। डीएम साहब का सैलरी 5 लाख नहीं है भाई, उनका पेंशन मिल रहा है कितना, 5,76,000। ओकरा बाद जो विधायक होंगे उनका अलग फंड होगा, मुख्यमंत्री बन जाएंगे अलग लूटेंगे। 5,76,000 मतलब समझ रहे हैं, ये 70 लाख रुपया हुआ साल का। 70 लाख रुपए में कितना गांव का पुल बन जाएगा पता है, पीसीसी रोड बन जाएगा पता है। एकदम इस बात का विरोध सही है और इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि अग्निवीरों का सिलेक्शन 4 साल के लिए होगा। अब पैसा एक बार जो विधायक बन गया उसको जिंदगी भर पैसा मिलेगा। ये कौन नियम है भाई, ये तो नियम खराब है। एक और उदाहरण देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पूर्व विधायक है उनको विधायक पद से हटने के बाद भी हर साल घूमने के लिए कुछ रुपया मिलता है, ट्रेन का, रेल का टिकट का कूपन करके अलाउंस मिलता है उनको। कई लोग, एक एग्जांपल समझिएगा, बिहार का मामला है, एक विधायक साहब मर गए थे, उनका पैसा जा रहा था। आपने सुना होगा कि राशन वाला जो होता है मर जाता है लेकिन डीलर उसका राशन उठा लेता है। तो मिला जुला के पता है बात क्या है, सरकार कॉस्ट कटिंग के नाम पर झोल कर रही है। अब लौट आइए अग्निवीरों पर। अग्निवीर वाला पे कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा हमको लगता है मोदी जी यही है कि देखिए उम्र सीमा तो बढ़ा दिया गया, ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि 4 साल के बाद क्या होगा। अभी आप खबर किए कि 10% आरक्षण उन लोगों को असम राइफल्स में दिया जाएगा, लेकिन फिर भी तो 65% बच गए ना। सरकार को चाहिए इस बात का विरोध, अगर जो कर रहा है कि ये गलत है तो इस बात का विरोध नहीं होना है, गलत नहीं है, सही नियम है। लेकिन जो एक मेजोरिटी अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो सेना में जाएंगे, सेना में काम करेंगे, मान लीजिए कि उनका मेरिट या परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, वो चले आए, तो वो क्या करेंगे, इस पर भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमको लगता है कि सरकार को एक बहुत बढ़िया लॉजिक और एक बहुत बढ़िया ऑप्शन लेके आना चाहिए, ताकि होता क्या है पता है क्या है, आप इस बात को मानिए कि आप पिछले 10 साल में भारत का युवा डिप्रेशन में जी रहा है नौकरी को लेकर। जो आईआईटीएन है ना भाई, वो भी सोचता है कि बढ़िया पैकेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो छात्रों का भविष्य अंधकार में है, इसलिए वो पागल हुए हैं। और इसको लेकर एक सबसे बड़ा तर्क ये बन जाता है कि पैसा तो आप पेंशन के नाम पर विधायक को दे रहे हैं, लेकिन 65% छात्र जो निकलेंगे, जिनका कोई ऑप्शन नहीं है, वो क्या करेगा। हालांकि बहुत तरीके से बात कहा जा सकता है, लेकिन 65% छात्र के लिए कुछ ठोस अगर सरकार नहीं लाती है तो यह गलत है। एक और बात है कि असम राइफल्स में कहा गया और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कि हम 10% आरक्षण देंगे। अब 10% रिजर्वेशन, मान लीजिए कि 1000 पद पर भर्ती होगा तो में 10% देंगे। अभी भर्ती कराएंगे, मान लीजिए अग्निवीर का 1 लाख, उनमें से 75,000 तो अलग निकल गया। अब 75,000 में से जो 1,000 उस पर भर्ती होगा, उनमें से 10% इन लोगों का भर्ती होगा। तो समझिए ना, वो 65% की तो बात ही नहीं बचिए गया, 70,000 तो बचिए गया, और हर साल 70,000 होगा। बात समझिए, हर साल अग्निवीर का बहाली होगा। मुख्य मुद्दा विरोध का यही है। विरोध का मुद्दा यह है कि 4 साल के बाद वो छात्र लोग क्या करेगा। बहुत तरह का बात होता है मोहित जी, मान लीजिए कि आप कोई काम 5 साल कर लीजिएगा ना, उसके बाद दूसरा काम करने में दिक्कत हो जाएगा। एक और बात, लोग बहुत आसानी से कह दे रहा है, बहुत लोग का लॉजिक ये भी है कि 4 साल बाद वो जवान रहेगा, पढ़ लिख कर नौकरी कर सकता है। तो भाई देखिए, प्रैक्टिकल बात करिए, 4 साल नौकरी के बाद बहुत लोग किताब नहीं उठा पाएगा मोहित जी, आप खुद जानते हैं। आप जब आ गए हैं काम करने ना, तो बहुत देर किताब लेके नहीं बैठ पाइएगा आप। तो बहुत तरह का बात है। सरकार को जब तक कोई ठोस चीज सरकार नहीं लाएगी, हालांकि एक बात में आपको तारीफ करनी पड़ेगी, आप विरोध हर बात पे नहीं कर सकते हैं। तारीफ इस बात की है कि सरकार जैसे जैसे मोहित जी समझ रही है कि छात्र लोगों को क्या परेशानी है, उस पर झट काम हो रहा है। उम्र सीमा झट से काम हुआ, आरक्षण झट से काम हुआ। तो वैसे ही कुछ एक ठोस चीज आए जिसको लेकर बच्चा लोग ये समझे कि हां, हमारे लिए सरकार सोच रही है और हमारा भविष्य अंधकार में नहीं है। लेकिन पेंशन वाला मुद्दा बहुत जरूरी है। हाँ, पेंशन वाला मुद्दा पर बात करना जरूरी है। हमने कहा कि 5 लाख कुछ हजार का कोई नेता खाली पेंशन ले रहा है और इधर 76,000 रुपया को उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। 20,000 25,000 रुपए की सैलरी की नौकरी की लड़ाई हो रहा है। और एक लॉजिक हम मोदी जी, हम ये हमको नहीं समझ में आ रहा है मोदी जी कि एक आदमी जो पद पर नहीं है उसको पेंशन मिल ही क्यों रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक आदमी जो देश का सेवा किया उसको ना मिलना चाहिए। एक आदमी जो सरकारी नौकरी किया, आपकी पूरे गवर्नेंस को चलाया, उसको ना मिलना चाहिए। नेता को पैसा काहे मिलेगा। नेता लोग क्या कहता है मन से वोट मांगने वक्त कि हम समाज को सुधार देंगे। अरे भाई, तो समाज को सुधारिए ना, पेंशन काहे मांग रहे हैं। और हमको लगता है, छोड़िए सरकार को, अगर ये नेता लोग वाकई में समाज सेवा करता है और समाज सेवा करना चाहता है तो स्वयं आकर बोले, खुद आकर बोले, खुद ही चिट्ठी लिख के दे सरकार को कि हम अपना पेंशन छोड़ना चाहते हैं। ऐसा होता है तो ये जो विरोध है बिल्कुल जायज है और इस बात पर बहस नहीं होनी चाहिए। हर वो नेता जो कहता है कि हम सामाजिक आदमी हैं, उसको अपना पेंशन छोड़ना चाहिए। तो छात्रों की तरफ से सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आखिरकार जब नेता को पेंशन दिया जाएगा, वहां से जो बजट जो है, वहां पर पैसा जो है खजाना का, वो नहीं बचाया जा रहा है, तो फिर बाकी चीजों में कॉस्ट कटिंग क्यों किया जा रहा है। मतलब कि युवाओं के नौकरी के साथ खिलवाड़ करके सरकार अपना खजाना भरेगी।
और नेताओं को वो पैसा लुटाया जाएगा। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। हम ऐसे मुद्दे पर डिस्कस करते रहेंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।